स्पेसिफिक स्कूलों के द्वारा स्पेसिफिक दुकान से ड्रेस लेने और किताबों को लेने के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। कई स्तरों से शिकायतें मिल रही हैं। अगर किसी स्कूल विशेष की शिकायत लिखित रूप से मिलेगी, वो तो दबाव डाला ही जा रहा है, सप्लीमेंट्री बुक भी लेने के लिए डाला जा रहा है। कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो निश्चित रूप से जो इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जब भी आप अपने बच्चे को लेकर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके बच्चे को जब आप लेके पहुंचते हैं तो बस एडमिशन कराने की देरी होती है, क्योंकि कॉपी हो, किताब हो, कलम हो, पेंसिल हो, ड्रेस हो, हर एक चीज़ स्कूल के कैंपस में ही मिल जाता है। और ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल के संचालक होते हैं वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कंडक्ट किए होते हैं, क्योंकि बस बच्चा उनके पास जाता है और जितनी मनमानी फीस हो या फिर इन तमाम चीज़ों के जो बिल होते हैं वो अपने हिसाब से स्कूल के जो संचालक होते हैं, पूरा जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने हिसाब से बिल बनाता है। और ऐसे में एक बच्चे के एडमिशन में आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये देना पड़ता है। ये हम लोअर क्लास की बात करें कि जब आप LKG, UKG, क्लास 1 या नर्सरी में एडमिशन कराने जाते हैं तो लगभग 20 हज़ार रुपये आपको लग जाते होंगे। ये अनुमानतः राशि है कि 20 हज़ार रुपये लग जाते होंगे। और इसी कड़ी में स्कूलों की मनमानी जो है वो चलती जाती है। आप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि किताब और ड्रेस जो है किसी अन्य जगह पे नहीं मिलता है, जिसके बाद आपको स्कूल में इतनी भारी रकम देनी पड़ती है। इसी कड़ी में खबर हम आपको मुजफ्फरपुर की दिखाएंगे, जहां के निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वैसे प्राइवेट स्कूल जो इस तरीके का काम करते हैं, आप ऐसा फ्री हैंड दीजिए कि बच्चे अपना किताब कॉपी जो है वो कहीं और बाहर से भी ले सकें। स्कूल में किताब कॉपी बेचना सही नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। खुद मुजफ्फरपुर DM और मुजफ्फरपुर के कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पे, आप सुनिए। बच्चों का नामांकन हो रहा है तो ऐसे में खास करके निजी विद्यालय जो हैं वह प्रेशर करते हैं और विद्यालय के अंदर ही एक काउंटर खोल दिया कि वहीं से बुक, सप्लीमेंट्री बुक, कई तरह के ड्रेसेज वगैरह अनावश्यक बोझ दिया जा रहा है। देखिए, ये कई मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से, बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे फ़ोन के माध्यम से निजी रूप से मिलकर के भी ये शिकायत की है कि स्पेसिफिक स्कूलों के द्वारा स्पेसिफिक दुकान से ड्रेस लेने और किताबों को लेने के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे अभिभावकों ने यह भी कहा कि जो किताबें कोर्स की हैं वो तो दबाव डाला ही जा रहा है, सप्लीमेंट्री बुक भी लेने के लिए डाला जा रहा है। और सप्लीमेंट्री बुक की जो कीमत है वो कई बार तो लोगों ने मुझसे कहा, मैंने तो खैर कि भाई ये तो कीमत जो यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस के बच्चे होते हैं उनकी जो किताबें उससे महंगी है। ये बिल्कुल अलग गलत है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा भारत देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें भी, इसके अलावा जो CBSE बोर्ड की गाइडलाइन है उसमें भी, और सरकार के द्वारा समय समय पर जो निर्गत गाइडलाइंस हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों पर अनावश्यक बोझ न डाला जाए। जो भी ड्रेस है वो उसकी जो रेट है वो एडुक्वेट हो, ऐसा हो जो सभी लोग अफोर्ड कर सकें। इसके साथ साथ किताबें भी अनावश्यक रूप से रेट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। मैंने सभी जिला पदाधिकारियों का पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ कि कंट्रोल रूम सभी जिलों में, जो तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हैं, सभी जिले में जिलाधिकारी अपने नियंत्रण में, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कहिए इसको सुपरविजन में एक कंट्रोल रूम बनाएंगे, जिसमें कि जो भी हमारे अभिभावक हैं इसका जो नंबर है वो अखबारों में प्रचारित किया जाए, ताकि अगर कोई विद्यालय जो है एक सीमा से अधिक उसका रेट ले रहा है तो इस पर जो है कार्रवाई की जाए। मैंने जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि एक टीम बना करके एक ड्रेस की एक बच्चे का जो ड्रेस हो सकता है उसका एक रेट फिक्स कर ले। देखिए, सरकार का भी रेट है, हमारे बिहार सरकार भी ड्रेस देती है, उसका भी एक रेट फिक्स किया हुआ है। तो ठीक है, जो भी रेट है इसको ले करके, लेकिन जो हमारे संज्ञान में आया है उस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है और इस पर जो होगा हम इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पर जो है जो हमारे जो इस पर प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, तो जो जिलाधिकारी को भी पावर है, मजिस्ट्रेट्स को भी पावर है, उसको लगा करके इसकी लागतों को हम कम करेंगे। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं अभिभावकों को कि इस प्रकार की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। जो भी विद्यालय है, मैं फिर से उनको कह रहा हूँ, रेट को फिर से इसको लॉजिकल बनावें, किताबों के रेट को लॉजिकल बनावें और उसके बाद ही बच्चों को जो अभिभावक को खरीदने के लिए उनको अनुरोध करें। हाँ सर, ये जो दबाव बनाया जाता है स्कूल से ही सब चीज़ खरीदना है और अधिक मूल्य की किताब,
देखिए, ये तो ओपन मार्केट से, ये जो हम लोगों की जो समझ है उस हिसाब से ओपन मार्केट से किताबें खरीदी जा सकती हैं और उसमें किसी तरह का दबाव बनाया जाना उचित नहीं है। ये कई स्तरों से शिकायतें मिल रही हैं। अगर किसी स्कूल विशेष की शिकायत लिखित रूप से मिलेगी तो हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से टीम बना करके जांच करवाएंगे, और अगर किसी अनफेयर मीन्स का सहारा लेकर के स्कूल के बच्चों को या अभिभावक को कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो निश्चित रूप से जो इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। वैसे प्राइवेट स्कूलों के संचालन का अपना तौर तरीका है और वो लोग जो है, जो कोड उनका अपना है, उस हिसाब से अपने विद्यालय का संचालन करते हैं और इथिकल जो कुछ चीज़ें हैं उनका पालन भी करना चाहिए। और कहीं अगर ऐसा लगेगा कि स्कूल प्रबंधन ज्यादती कर रहा है या अनफेयर मीन्स को अपना करके अभिभावकों को, बच्चों को परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो इसमें हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई। तो आपने मुजफ्फरपुर के डीएम और कमिश्नर दोनों को सुना। दोनों ही अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। वैसे स्कूल जो अपने विद्यालय में, स्कूल कैंपस के अंदर ही एक पूरा बिजनेस कंडक्ट करके रखे हैं और अभिभावकों को जैसे लूटते हैं, क्योंकि जितना का बिल बना कर देते हैं उतना अभिभावकों को देना पड़ता है और ऐसे में कहीं कम प्राइस में, कम दाम में अभिभावकों को कॉपी किताब जो है वो बाहर में मिल जाता है और स्कूल ये कहता है कि ये यहीं पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। इस कारण अभिभावकों को, पेरेंट्स को वहीं से ही किताब लेना पड़ता है और इस पर अब प्रशासन जो है वो सख्त हो चुकी है। सीधे तौर पे कहा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सादे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।